टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा दिल गवाही दे है खुमार ये तुमसे, ये प्यार लाजिम है जितना किया तुमसे। अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा, ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा। छुपा लूं तुझको ऐसे बादलों में चांद जैसे, छुपा लूं तुझको ऐसे बादलों में चांद जैसे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अदनान बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? जी बाबा, आप ओके इतनी जल्दी? नमाज के लिए। लेकिन तुमने सारी रात जागते हुए गुजार दी। एग्जाम्स बाबा, तैयारी कर रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, क्यों करते मेरे इतने के लिए? मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें बना के देती बादाम का शरबत, सरदाई और पता नहीं क्या कुछ। मैं बूढ़ा तो कुछ कर नहीं सकता सिवाय फिक्र करने के। वो तो मुझे करने दो। आपने जितना कुछ मेरे लिए किया शायद कोई बाप अपने बेटे के लिए। अच्छा अच्छा, चलो अब आ जाओ, तुम भी नमाज पढ़ लो और उसके बाद सो जाना। जो भी पढ़ना है दिन में पढ़ लेना बेटा, हैं? आ जाओ बेटा। जी बाबा। तो फिर आ रहे हो ना आज मेरे सेमिनार में? हाँ, कुछ कह नहीं सकता। एक्चुअली एक डेलीगेशन आ रहा है, उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमेशा की तरह ये बहाना। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता। तो कमान सुनो, ऐसे तो मत कहो। तुम्हारे लिए तो टाइम ही टाइम है। ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं नहीं आ सकूंगा। तुम्हें याद है लास्ट टाइम चाइल्ड लेबर पे कॉन्फ्रेंस थी, मैंने 3 दिन अटेंड किया था वो कॉन्फ्रेंस। खैर, मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं, तुम्हारी स्पीच पसंद करते हैं।
अगर टाइम मिले तो जरूर आना, भले थोड़ी देर के लिए। अच्छा मेरी जान, I'll definitely try, प्रॉमिस नहीं करता, बिकॉज मेरे अलावा और कोई है नहीं जो उसको हैंडल कर सके, बट I'll try। रामिस ब्रेकफास्ट में नहीं आया, यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसने? तुम जानते हो कि वो आज भी मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठना अवॉइड करता है। कम ऑन, अब सुबह सुबह संभलाना शुरू हो जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे। तो मानते नहीं हो ना, लेकिन ऐसे ही है। उसने आज 8 साल बाद भी मुझे अपनी माँ तस्लीम नहीं किया है और ना ही वो कभी करेगा। हालांकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी सगी माँ समझे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है शायद। देखो मैंने कहा ना, सारा दिन इस तरह की नेगेटिविटी लेकर काम करना मुश्किल हो जाता है, प्लीज यार जाने दो। मैं कहाँ करती हूँ, मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि रामिस मुझे अपनी सगी माँ समझे। मैं हरदम कोशिश करती हूँ, लेकिन अच्छा एक काम करो, देखो तो सही क्या कर रहा है, बुलाओ उसे, ब्रेकफास्ट करे मेरे साथ आके। प्लीज। ठीक है। थैंक यू। तानिया, जी अम्मी। बेटा कभी कभी मुझे तुझ पे बड़ा तरस आता है। क्या अम्मी, तरस? क्या मतलब? तरस क्यों आता है? मैं सोचती हूँ बेटा, जो उम्र तेरे खेल कूद की थी वो तूने घर के काम काज और मेरी देखभाल में गुजार दी। मैं भी कितने खुद कभी तेरे बारे में सोचा ही नहीं। अम्मी आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आपकी खिदमत करके मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं सोचती हूँ कि पढ़ लिख के तू जल्दी जल्दी से फारिग हो जा, ताकि तेरी शादी हो, तू अपने घर चली जाए तो मेरी आंखों को ठंडक और मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मैंने शादी वादी करके आपकी जान नहीं छोड़नी, समझी आप? ऐसी बातें मत किया कर, मेरे दिल को हौल होने लगता है। तू भी खा, मैं तुझे खिला। अरे अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छा चल रहा है और आगे भी सब अच्छा ही चलेगा। बस आप दिल से दुआ करें मुझे अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर देखना आपको फूलों की तरह रखूंगी। बस आप जल्दी से खाएं, मुझे देर हो रही है, मुझे बस पकड़नी है। अगर बस निकल गई तो फिर आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। आप खाएं। अब मैं खा लूंगी, तू अच्छा थोड़ा सा तू खा के जा। अच्छा अच्छा, ये लें बस। तू खाना। अच्छा आखिरी आखिरी, बस मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ध्यान से, अल्लाह ने देवा। मैंने कहा है ना बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना कि कितनी देर में आ रहे हो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ नाश्ता करने का। जब वो आपको शौक ही नहीं है मेरे साथ नाश्ता करने का और आप मुझे उस टेबल पर चाहती ही नहीं है तो क्यों आई है मुझे बुलाने के लिए? मैं खुद से नहीं आई हूँ तुम्हें बुलाने, तुम्हारे बाप ने भेजा है, वो बुला रहा है तुम्हें।
हाँ कह दे उनसे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं हमेशा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हूँ। जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझे जलील करता है। अच्छा, काम डाउन समरा, काम डाउन। देखो, अगर तुम उससे प्यार और मोहब्बत से बात करोगी तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे और उसके दरमियान ये बर्फ पिघल सकती है। प्लीज। नहीं तो और मैं किस जुबान से बात करूं उससे? कितना प्यार दिखाऊं? शायद तुम्हारी पहली बीवी ने और उसकी सगी माँ ने भी उससे इस तरह बात नहीं की होगी जिस तरह मैं करती हूँ। अच्छा देखो, तुम सही कह रही हो। प्लीज काम डाउन, अपना मूड ठीक रखा करो। और मेरी ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं सुबह सुबह घर से निकलूं तो खुशगवार माहौल हो, इस तरह टेंस होकर ना निकलूं। प्लीज यार। मैं तो अपना मूड ठीक कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे को भी समझा देना कि वो अपना मिजाज ठीक रखे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुमने अपनी मामा को सलाम नहीं किया? जी ज़रूर करता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अंदर हमारी मुलाकात हो चुकी है, इसलिए अब ज़रूरत नहीं। अब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो? जी पापा। तो बेटा नाश्ता तो करो, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे भूख नहीं है पापा। रामेश बेटा, मगर पापा एक्चुअली सुबह सुबह मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता, और वैसे भी रोज कैंटीन से मैं कुछ ना कुछ लेके खा ही लेता हूँ। ओके पापा, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। टेक केयर। ब्रेकफास्ट तो करो। मैं पापा को 1000 बार बता चुका हूँ, पता नहीं क्यों पापा मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी दूसरी बीवी समरत कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकती, कभी नहीं। I can't love this woman like my mother. I simply can't. वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मैं उसको अपनी माँ नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। मिशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था आज तुम मुझसे पहले आ जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा कि यहीं बैठ के काम करूं। वैसे भी तुम्हें पता है सुबह सुबह यहाँ पर आकर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बताओ, क्या आ रहा है एग्जाम में? पता नहीं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन जासिम ने कहा है कि आज वो गैस लेकर आएगा हम लोगों के लिए। जासिम नहीं आया क्या? अभी तक तो नहीं आया, बस आता ही होगा, लेकिन आज गैस पेपर्स जरूर लाएगा। अच्छा, कल तुम कह रही थी कि तुमने मुझसे कोई बात करनी है, बहुत ज़रूरी, अपने दिल धड़कन की बात जो तुम खुद से भी छुपा कर रखती हो। तानिया रहने दो ना, फिर कभी बात करेंगे। बताओ ना, क्या बात है? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, अब तुम मुझे भी नहीं बताओगी? तानिया वो बात ये है कि
मैं कैसे कहूँ, एक्चुअली दिल में तो है पर ना जुबान पे आ नहीं रहा है। क्या तुम किसी को पसंद करने लगी हो? वाकई बताओ ना, कौन है वो जिससे तुम प्यार करने लगी हो? तानिया कहा तो, दिल में तो है पर जुबान पे नहीं ला सकती, डर लगता है मुझे। कहीं वो सर तो नहीं, प्रोफेसर साहब? गॉड तानिया कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो? तो तुम्हें तो गुल प्रोफेसर की इतनी तारीफें करती हो, मुझे लगा वो ही है। रहने दो तानिया। अच्छा फिर बताओ ना, कौन है? हाँ, वो लड़का, वो हेलो एवरीवन। जासिम, मेरा मतलब है जासिम आ गया। कहीं वो जासिम तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम बाद में बात करते हैं, हम जासिम के सामने तो बात नहीं कर सकते। क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह? आप ही का जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र? दो हसीनाओं में, और वो भी सुबह सुबह। हाउ लकी आई एम। दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं मैं। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि गेस्ट पेपर्स कहाँ हैं? जासिम जो बात करता है पूरी करता है। जासिम की एक जुबान है। और here is the guest paper। क्या वाकई दिखा? ना 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 ना। हाँ, तो इस बार 100% पेपर इस गेस्ट पेपर में से आएगा। एक भी सवाल इससे बाहर नहीं होगा, मतलब एक भी। मुझे तो दिखाओ, दिखाओ ना। ना 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 ना। इस गेस्ट पेपर की एक कीमत है। और क्या है इसकी कीमत? अदनान आ जाए फिर बताता हूँ। लो, अदनान भी आ गया। गॉड, अदनान, सॉरी सॉरी। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी इज नॉट इनफ। तुम गाड़ी वाले अपने आप को समझते क्या हो? देखो मैंने कहा ना सॉरी, मैं देख नहीं सका। और फिर तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या मतलब चोट नहीं लगी? मेरी टांग टूट जाती, बाजू टूट जाता, तब तुम्हें लगता है कि मुझे चोट लगी है? गॉड अदनान, अब तुम चाह क्या रहे हो? जो होना था वो हो गया, अब जो कर सकते हो वो कर लो, दैट्स इट। अदनान, तू ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटी के अमीरजादे, इनका दिमाग ठीक नहीं है। ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं, जबान संभाल कर, समझा? तो तू गाड़ी संभाल के नहीं चला सकता, और बदमाश है तू यहाँ का। रुको, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? अदनान और रामिस बस आपस में। अदनान तुम आओ बैठो। रामिस चलो यहाँ से, गाड़ी पार्क करो जल्दी, चलो। अदनान तुम आओ बैठो। यार, ये अमीर लोग पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। उन्हें लगता है कि सभी इनके गुलाम हैं। जब चाहे जिसे चाहे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल सकते हैं। कम ऑन अदनान यार, क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा थूक दो, तुम्हारी बाइक ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? इतने पैसे लग जाएंगे। वैसे उसको ठीक करा के देनी चाहिए ये बाइक, नुकसान भी उसी ने किया। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ठीक करवा लेंगे, लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अदनान तुम फिक्र मत करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो एग्जाम्स कैसे देते? हाँ अदनान, मिशा बिल्कुल ठीक कह रही है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। अगर ज्यादा चोट लग जाती ना तो इसका असर तुम्हारे एग्जाम्स पे पड़ता। और वैसे भी पूरी यूनिवर्सिटी की नजर तुम पर है कि इस बार भी तुम ही टॉप करोगे। वैसे इस बार हम सब भी अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं।
इस गेस्ट पेपर की बदौलत। ओए 100% परफेक्ट है, 100% एग्जाम इसमें सही आएगा। ये तुझे कहाँ से मिला है? बहुत मुश्किल से निकलवाया। मैंने उससे सॉरी भी किया, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। फिर वो दोस्त भी आ गए उसके। कौन, तानिया वगैरह? बस जब उसने मेरी बात नहीं सुनी ना, फिर मेरा सर फूट गया। पहले ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। अच्छा, तुम कुछ पियोगे? नहीं यार। तुम कुछ पी लो ताकि तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा हो जाए। नहीं, कुछ भी नहीं यार। मुझे तो खुद भी तरस आ रहा था उस बेचारे को। सारी मोटरसाइकिल टूट गई। वैसे अदनान अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था। एनीवेज, अब मैं उसके पाँव पकड़कर माफी मांगने से तो रहा और ही बोल दिया था बस। अब और क्या करता। तानिया, तानिया मेरी बात सुनो। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? बोलो। तानिया, अदनान के घरेलू और माली मामला तो तुम्हें पता ही है। हाँ। मैं, तुम, अदनान, हम तीनों यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। अदनान के हालात और मामला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। देखो ना, उस बेचारे की मोटरसाइकिल भी तबाह कर दी रामिस ने। हाँ, वो भी तो बहुत ज्यादती है उसके साथ। उस बेचारे को काफी प्रॉब्लम हो रही है। तुम हम दोनों अच्छे से जानते कि उसके पास पैसे भी नहीं होंगे मोटरसाइकिल ठीक करवाने के। तो तुम ये चाह रहे हो कि हम सब आपस में मिलकर, लेकिन जितना मैं अदनान को जानती हूँ उससे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। नहीं तानिया, वो मैं चाह रही थी कि रामिस, रमा से तुम्हारी अच्छी बातचीत है ना? रमा से मेरी दोस्ती तो नहीं है, बातचीत हो जाती है कभी कभार। लेकिन रमा और रामिस तो बहुत अच्छे दोस्त है ना? हाँ, वो लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक क्लास में जो है। लेकिन मुझे अक्सर बुलाते हैं, मैं नहीं जाती। मैं अपने दोस्तों के साथ ही खुश हूँ, तुम लोगों के साथ। लेकिन तानिया, मैं चाहती हूँ कि तुम रमा से बात करो। और वैसे भी ये बहुत उसूली बात है। देखो, रामिस ने ही नुकसान किया है और उसको पूरा भी उसी को करना चाहिए। ओह, तो तुम ये चाह रही हो कि रामिस मोटरसाइकिल ठीक करवाए अदनान की? तुम नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन रामिस भी तो इस बात पर माने अदनान की मोटरसाइकिल ठीक कराने में। लेकिन मैं रमा से बात करूंगी इस बारे में। कोशिश करो, आज ही बात करो। तानिया, मिश्रा, चलाओ कैफेटेरिया चलते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं। वो अभी तक परेशान है। नहीं यार, परेशान तो नहीं। बाइक की वजह से परेशान है ना। चला कैफेटेरिया चलते। तुम लोग जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ। रमा, समीना, everybody कहाँ भाई? अरे आप आ गए? Yes, I am, and this is called surprise. मैं और रमा समझ रहे थे कि आप कल रात को पहुंचेंगे। आना तो कल ही था, लेकिन तुम तो जानती हो, जब मेरा काम खत्म होता है तो मुझे फिर अपनी खूबसूरत सी बीवी और प्यारी सी मासूम बेटी की याद दीवानों की तरह सताती है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हूँ। जनाब, इधर भी यही हाल होता है, हम माँ बेटी का। है क्या हमारी गुड़िया? वो यूनिवर्सिटी गई हुई है। ओह माय गॉड, ये सरप्राइज के चक्कर में ना मैं भूल ही गया तुम्हें ये कहना। और दें सरप्राइज। मुझे याद ही ना कि मुझे आपको फोन करना था कि उसको आज यूनिवर्सिटी ना जाने दें। मैं उससे फौरन मिलना चाह रहा था। अरे कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी 2 बजे। अब 2 बजे तक मैं जिंदा कैसे रहूंगा? ओहो फरजान, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे अल्फाज मुंह से ना निकाला करें।
तो फिर एक काम करते हैं, यूनिवर्सिटी चलते हैं, रमा को ले आते हैं। क्या हो गया फरजान? मैंने बताया ना कि अभी आ जाएगी 2 बजे तक। यार 15 दिन से मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बेचैन हो रहा हूँ मैं। एक बच्चा है आपके अंदर भी, और जो 15 दिन से मैंने आपको नहीं देखा उसका कोई ख्याल नहीं है आपको, बस बेटी बेटी करे जा रहे हैं। अरे नहीं, तुमसे मिलने का भी बहुत वो था मुझे, और तुमसे तो मिल लिया ना, रमन से मिलना है मुझे। चलो चले यूनिवर्सिटी। जी नहीं जनाब, आप यहीं बैठे, हम कहीं नहीं जा रहे। बस अभी रमा आएगी और हम तीनों बैठकर खाना खाएंगे। नाश्ता आप मेरे साथ करेंगे, यानी कि अपनी बीवी के साथ। जाएं, जल्दी जाके फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जाएं। यही सोचा था कि तुम लोगों के साथ मिलके बैठ के नाश्ता करेंगे। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना आपको, आप जाएं फ्रेश हो, हम अभी इकट्ठे नाश्ता करते हैं। जाएं। ठीक है। तानिया, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। बोलो ना, क्या बात है? देखो रमा, मेरा और मेरे दोस्तों का यही ख्याल है कि अदनान के साथ बहुत बुरा हुआ है और उसके नुकसान किया भी रामिस नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रामिस ने अदनान से सॉरी कर लिया। मेरे ख्याल में इस बात को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। वैसे भी इस बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अदनान का नुकसान कौन भरेगा? तुम रामिस को बोलो कि वो अदनान का नुकसान। देखो तुम चुप क्यों? तुम्हें बात करनी पड़ेगी उससे रमा। तानिया, असल में बात यह है कि मुझे नहीं पता रामिस इस बात पे तैयार होगा या नहीं। देखो रमा, तुम और रामिस बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं मानती हूँ इतनी अच्छी दोस्त नहीं हो, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स का ये तुम तक लेकर आई हूँ पैमान, तो तुम हेल्प कर दो। और देखो, अगर तुम नहीं बोलोगी रामिस को तो वो नहीं करेगा। लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि मैं रामिस को इस बात पे तैयार कर लूँगी। लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रामिस को इस बात पे तैयार कर लूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रमा। वैसे एक बात मैं जरूर कहूँगा, हमें इस बात को यहीं खत्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसने हरकत की है ये तो बकायदा बदमाशी हुई ना। क्या मतलब? मतलब ये कि उसने अदनान को तो अपनी तरफ से हिट कर दिया था और इसकी बाइक को भी कितना नुकसान पहुंचाया उसने। अगर इसको कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और ऊपर से वो दोस्त जमा रहा था, सॉरी तक नहीं की उसने। जासिम, क्यों इतनी उल्टी सीधी हाँफ रहे हो? और उसने सॉरी किया तो था। उसने ऐसे सॉरी नहीं किया था जैसे करना चाहिए था। क्यों अदनान? ठीक कह रहा हूं ना मैं। और मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि उसकी तबीयत वहीं साफ क्यों नहीं कर दी मैंने। अदनान, इसे छोड़ो, ये तो पागल हो गया। ये ठीक है, हमें उसी वक्त उसे सबक सिखाना चाहिए। पागल हो गए हो दोनों, और इतनी छोटी सी बात के इतना बतंगड़ बना रहे हो। छोटी सी बात? ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है? उसने अदनान को अपनी तरफ से जख्मी कर दिया था, हमें इस बात पर तो रिएक्शन लेना चाहिए। वो रामिस समझता क्या अपने आप को? अच्छा, तो फिर क्या करोगे? जाके लड़ोगे उसके साथ? अगर उससे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो हाँ, लड़ भी सकते हैं। क्या हुआ है? किससे लड़ने की बातें हो रही हैं? उसी से जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अमीर होगा तो अपने घर में होगा। जासिम को पता नहीं क्या हो गया, मामू का गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि हम सब मिलके उसे मजा चखाएंगे। हाँ, अव्वल तो हमें खुद उसको मजा चखाना चाहिए। जैसे उसने अदनान की बाइक को हिट किया, वैसे हम उसकी गाड़ी को हिट करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्यों कुछ हासिल नहीं होगा? उसने गलती की है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। ठीक कह रहा है, उसकी इस हरकत में हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें हर सूरत रामिस से बदला लेना होगा, हर सूरत। What do you mean? मैं जाकर उसकी बाइक ठीक करवाऊं और मुझे जाकर उससे सही तरीके से माफी मांगनी चाहिए? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? मैं पागल नहीं हुई रामिस,
मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही हूँ जो सही है। रमा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या अदनान जासिम वगैरह की? देखो रामेश, तुम गलत समझ रहे हो, बात ये नहीं है। मैं तुम्हें वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो ठीक है। क्या सही है क्या गलत मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। देखो रामेश, नो, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता और मैं किसी सूरत दोबारा जाकर उससे माफी नहीं मांग सकता और ना मैं उसकी बाइक ठीक करवा रहा हूँ। नेवर, अंडरस्टैंड? रामेश, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। देखो, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मैं हो गया हूँ पागल और तुम ना बस खामोश हो जाओ। जो मैं और अदनान कहेंगे सिर्फ वही होगा बस। क्या हो गया तुम लोग को? आपस में क्यों लड़ रहे हो? यार देखो, मैं तो उससे लड़ाई भी नहीं करी, ये लड़ रहा है कब से मुझसे और इसको तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे दोस्तों को भी कुछ भी कही तो मेरा दिमाग खराब होगा, चाहे वो तुम हो, अदनान हो या तानिया ही क्यों ना हो। मेरा दिमाग खराब हुए बगैर नहीं रह सकता क्योंकि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ यार। यू गाइस आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, चाहे वो कितना बड़ा मीरजादा क्यों ना हो। मगर जासिम, क्योंकि वो भी कैंपस में ही होगा। अभी मैं उसकी अकड़ निकालता। जासिम, अरे जासिम मेरी बात तो सुनो। पता नहीं क्या कर देगा। अदनान रोको उन्हें, चलो। जासिम रुक, जासिम रुक। जासिम, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि तुम में से कोई किसी को कुछ कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो जासिम, अगर रामेश ने कुछ किया भी है तो हम सर से उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। मिशा बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है। हम सब चलकर सर इब्राहिम को जाकर बता देते हैं सारी सूरत हाल। वो खुद ही बुलाकर रामेश को सजा दे देंगे। मगर वो तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, हम जाके सर इब्राहिम को बता देते हैं सब कुछ जो हुआ है। अदनान, उसने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है। यही तो कह रहे हैं कि सर से जाके उसकी कंप्लेन करते हैं। अच्छा छोड़ ना यार, जो होना था हो गया ना। यही बेहतर है कि हम जाके सर इब्राहिम को बता दें, वो खुद देख लेंगे। आ जाओ। हाँ भाई, तुम देखना आज का सेमिनार हमारा कितना जबरदस्त जाएगा। अरे बिल्कुल पूरा मीडिया मौजूद होगा वहां पे, कितनी अच्छी कवरेज मिलेगी हमें। और तुम देखना कि मिसेस ताज कितना जेलस होगी। अच्छा सुनो, तुम टाइम पर आ जाना, मैं अभी फोन रखती हूँ। ओके बाय। रुको रामेश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जी। वैसे तो मुझे पता है कि तुम किसी बड़े की इज्जत नहीं करते और तुम्हें ये सब सिखाया भी नहीं गया है, लेकिन क्या कहना चाहती हैं आप? मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं कह रही हूँ। ठीक है कि तुम बिल्कुल भी तमीजदार नहीं हो, लेकिन तुम्हारे बाप की बीवी होने के नाते मैं रिश्ते में तुम्हारी मां लगती और तुम मेरे बेटे हैं। इसलिए घर में जब एंटर हुआ करो तो मुझे सलाम किया करो। तुम तो मुंह उठाए ऐसे चले जाते हो जैसे मैंने कोई सुलेमानी टोपी पहनी हुई हो। मैं तुम्हें नजर नहीं आती क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूं। मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी।
मुझे आपकी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप जो चाहें निकालें, आई डोंट केयर। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरी इंसल्ट से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? यही कहना चाहते हो ना तुम? मैंने कहा ना कि आप जो मतलब चाहे निकालें, मैंने जो कहना था कह दिया। आने दो उसके बाप को, तबीयत साफ करानी पड़ेगी इसकी आज। दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। जी सर कब तक आ जाएंगे? मैंने आपको बताया ना, प्रोफेसर साहब मीटिंग में गए हुए हैं। अब वो कब तक आएंगे ये मैं नहीं कह सकता कुछ। प्लीज़ आप लोग बाहर वेट कर लें। मगर हमने तो इट्स ओके, हम बाहर वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो रामेश किधर है? उसने कहाँ होना है? जाहिर अपने कमरे में होगा। मुझे उससे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है मुझे। मेरे रोकने से कौन सा तुम रुक जाओगे? जाओ। जी सुनो। जी बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी। तुम्हें तमीज तहजीब सिखाई है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। थैंक यू। थोड़ी सी तमीज जरा अपने दोस्त को भी सिखा दो। जी मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरी ही सही, लेकिन राहील की बीवी होने के नाते मैं उसके रिश्ते में मां लगती हूँ, और मां से कैसे बात की जाती है उसे पता होना चाहिए। जरा भी सीधे मुंह बात नहीं करता वो मुझसे। कितना स्ट्रेस लेती हूँ मैं उसकी इस बात का। जी आंटी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं बात करूंगी रामेश से। गुड। अगर तुम समझ रहे हो मेरी बात तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खुद को संभाल के रखना। वो मिसाल है ना, सुनी तो होगी तुमने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ लेता है। कहीं ऐसा ना हो ना कि उसे तमीज सिखाते सिखाते खुद ही तमीज भूल गई।